Inflammation. Inflammation is a complex protective reaction, CPR, against injurious agents such as microbes. और इसमें क्या होता है, वैस्कुलर रिस्पॉन्स होता है, माइग्रेशन होता है, एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड सिस्टमिक रिएक्शन. फिर से बोल रहे हैं, इन्फ्लेमेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव रिएक्शन. किसके अगेंस्ट? इंजूरियस एजेंट सच एज microbes and consist of vascular response, then migration, then activation of leukocyte and systemic reaction, यानी कि VAMS. ठीक है. It is defined as a local response of living mammalian tissue to injury due to an agent. ये क्या है? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है टू एलिमिनेट द इंजूरियस एजेंट. पर्पस क्या है? डिस्ट्रॉय करना है, डाइल्यूट करना है या वॉल ऑफ द इंजूरियस एजेंट एंड देयर बाय हेल्प इन हीलिंग. क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करना, डाइल्यूट करना या रिमूव कर देना इंजूरियस एजेंट एंड देयर बाय हेल्प इन हीलिंग. इसका कॉज क्या होता है? फिजिकल, केमिकल, इन्फेक्टिव, इम्यूनोलॉजिक. फिजिकल में क्या क्या होगा? हेल्थ, कोल्ड, रेडिएशन, ट्रॉमा. केमिकल में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पॉइजन. इन्फेक्टिव में बैक्टीरिया, वायरस एंड द टॉक्सिन. और इम्यूनोलॉजिक का होता है सेल मीडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. कॉज क्या हो सकता है इन्फ्लेमेशन का? फिजिकल, केमिकल, इन्फेक्शियस, इम्यूनोलॉजिकल. और अगर एक्स्ट्रा करना चाहो तो न्यूट्रिशन और टिश्यू नेक्रोसिस डाल सकते हो. कार्डियल साइंस ऑफ अक्यूट इन्फ्लेमेशन बाय कॉर्नेलियस सेल्सस. ये सब तुम्हारा हेडिंग होगा. पहला क्या होगा? इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन का डेफिनेशन. ठीक है. उसके बाद क्या करता है? ये दोनों पीपीटी मिला के एक आंसर होगा. उसके बाद कॉज पे आएंगे. फिर कार्डियल साइंस ऑफ अक्यूट इन्फ्लेमेशन. रूबॉर. रूबॉर का मतलब होता है रेडनेस. कैलर. कैलर यानी कैलोरीमेट्री से याद रखना, हीट. डोलर. पेन के लिए कौन सा दवा लगता है? डोलो. ठीक है, तो डोलर. ठीक है. ट्यूमर, स्वेलिंग. फंक्शोलेसिया इज लॉस ऑफ फंक्शन बाय रुडोल्फ वर्शो. टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, अक्यूट और क्रॉनिक. ठीक है, इसको हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. अक्यूट इन्फ्लेमेशन रैपिड इन ऑनसेट, तुरंत हो जाता है, सेकेंड्स टू मिनट्स. शॉर्ट ड्यूरेशन, कैरेक्टराइज बाय एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड्स यानी कि बाहर निकलना, प्लाज्मा प्रोटीन एंड एमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट. अभी हम लोग पढ़े माइग्रेशन, वैस्कुलर इवेंट. ठीक है. predominantly neutrophils and activation of platelets. Chronic inflammation is of longer duration associated with lymphocyte, macrophages, necrosis, fibrosis and proliferation of blood vessel. इन्फ्लेमेशन दो टाइप का हो सकता है, अक्यूट और क्रॉनिक. अब देखो ऑनसेट. ठीक है. रैपिड, स्लो. ठीक है. ड्यूरेशन, शॉर्ट, लॉन्गर. प्रीडोमिनेंट सेल, न्यूट्रोफिल और इसमें याद रखना ML, मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट. चीफ पैथोलॉजिकल इवेंट, एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा प्रोटीन. और इसमें क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोसिस. देखो डिफरेंस तभी याद रहेगा जब तुम लोग को फीचर याद होगा, यानी कि ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रीडोमिनेंट सेल, चीफ पैथोलॉजिकल एजेंट. ठीक है. तो OPD तो याद रहता है. ठीक है. और याद रखना चीफ OPD, तो उसे याद रहेगा तुम्हारा चीफ पैथोलॉजिकल इवेंट. O से ऑनसेट, P से प्रीडोमिनेंट सेल और D से ड्यूरेशन. या इसका जो भी शॉर्टकट तुम लोग को पता हो कमेंट सेक्शन में डाल देना. अब देखो जैसे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है उसमें अक्यूट और क्रॉनिक में क्या लिखा गया कि रैपिड है, सेकेंड्स में हो जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है. एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे इसका चीफ पैथोलॉजिकल इवेंट है. ठीक है. प्लाज्मा प्रोटीन एंड एमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल सेल भी बता दिया. क्रॉनिक में बता रहा है लॉन्गर ड्यूरेशन का है, स्लो है, इसमें चीफ सेल्स है, माइक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट. यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोसिस. अब देखो इवेंट इन अक्यूट इन्फ्लेमेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसमें क्या होता है? वैस्कुलर चेंज होता है और सेल्यूलर इवेंट आता है. अक्यूट इन्फ्लेमेशन दो टाइप का होगा, VC एंड CE. जो वैस्कुलर चेंजेस है वो हेमोडाइनमिक चेंजेस है, यानी ऑल्टरेशन इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी, ऑल्टरेशन इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी, चेंज इन वैस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर. इसमें आता है 5 चेंजेस जो तुमको बाय हार्ट याद होना चाहिए. ठीक है. अगर इवेंट आएगा जैसे कि तुमको पहले आएगा राइट डिफरेंस बिटवीन अक्यूट एंड क्रॉनिक और स्टेट द वैस्कुलर चेंजेस, तो इसमें तुमको ये 5 पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए.
It is a hemodynamic change, alteration in vascular permeability, changes in vascular flow and caliber. हेमोडाइनमिक चेंजेस क्या होगा? पहले होगा वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स. इससे क्या होगा? परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन. पहले कंस्ट्रिक्शन फिर डायलेशन. फिर क्या होगा? लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एलिवेट, क्योंकि अब देखोगे उसके बाद क्या होगा? स्लोइंग या स्टेटस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन. पांचवा पॉइंट है ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन. इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है? इन माइल्ड इंजरी ब्लड फ्लो इज री इन 3 to 5 सेकेंड. इट इज़ एन इमीडिएट वैस्कुलर रिस्पॉन्स. अब देखो परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन involves mainly arterioles, occur within half an hour of injury, responsible for redness and warmth. Local hydrostatic pressure elevates, resulting in transudation of fluid into ECS, leading to swelling. अब फूल जाएगा, ठीक है. Slowing of status of microcirculation results in increased concentration of red cell. Leukocytic margination along the vascular endothelium. They stick to the endothelium and then move through the gaps between the endothelial cells into the extracellular space known as emigration. These features are best illustrated by Lewis experiment, that is triple response or red line response, red line, flare and wheel. See in this diagram. Okay, in normal there is net flow out, okay, net flow in, but in hydrostatic pressure you can see that arrows that are very huge in acute inflammation. Triple response. Sir Thomas Lewis established the concept that chemical substances locally induced by injury mediate the vascular changes of inflammation. The reactions were elicited is known as triple response or red line response, consisting of following. Red line appears within a few seconds following stroking and results from vasodilation of capillaries and venules. ठीक है. Flare is a reddish appearance of flush surrounding the red line, results from vasodilation of adjacent arterioles. पहले vasodilation capillaries and venule, CV का होगा फिर A का होगा, ठीक है. Wheal is the swelling or edema of the surrounding skin occurring due to transudation of fluid into the extravascular spaces. अब देखो altered vascular permeability.